नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएससी राजस्थान जीके पर। देखिए, हम जो इस यूट्यूब के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हें हम इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। और जैसे कि आपकी जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी और इन प्रश्नों को आप अध्ययन करें। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो आप इसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मेवाड़ साम्राज्य के 10 प्रश्न पढ़ेंगे व्याख्यात्मक रूप से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी आने की इनकी पूर्ण संभावना है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह से हुआ था। यानी 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? भोजराज, विक्रमादित्य, वीरमदेव या रतन सिंह के साथ में। तो किनके साथ में हुआ था इनका विवाह? ए राइट हो जाएगा इसमें अ, भोजराज। किनके साथ हुआ था? भोजराज के साथ 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था। भोजराज कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज उत्तर सही है। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था, जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो याद रखना है, मीराबाई का विवाह 1516 में भोजराज के साथ कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था? यानी जो 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे थे उसमें से इनमें से कौन सा है जो नहीं था? भगवान दास, टोडरमल, अबुल फजल या जलाल खान। तो भगवान दास भेजा था, टोडरमल को भी भेजा था, जलाल खान को भी भेजा था। आपका उत्तर इसमें हो जाएगा स, अबुल फजल। इनको जो अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में शिष्टमंडल के रूप में इनको नहीं भेजा था। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि आरंभ में अकबर ने राणा प्रताप के पास 4 दूत मंडल भेजे थे। सबसे पहले जलाल खान नवंबर 1572 में, फिर मान सिंह जून 1573 में, फिर भगवान दास सितंबर 1573 में और फिर टोडरमल दिसंबर 1573 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है। प्रश्न में ये क्रम कई बार पूछा गया है एग्जामों में, तो याद ट्रिक इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जे एम बी टी, जे एम बी टी, जे एम बी टी। जे से जलाल खान, एम से मान सिंह, बी से भगवान दास और टी से टोडरमल। और ये जो सन तो केवल 2 ही हैं, 1572 और 73। नवंबर, फिर जून, फिर 3-3 महीने ऐड कर लेना। जून के बाद में 3 महीने के बाद सितंबर, 3 महीने के बाद में दिसंबर। तो इस प्रकार से भी आप याद कर लेना। क्या होता है कि राणा प्रताप ने अकबर की फिर अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में 18 जून 1576 में प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह होता है। अगला प्रश्न, कच्छावा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार यानी पहले से बाद तक के व्यवस्थित रूप में कीजिए। यानी कालक्रम के अनुसार इनको जमाना है, पहले कौन शासक थे और उसके बाद में कौन बने। तो सवाई जय सिंह तृतीय, सवाई जगत सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो उसका क्रम आप देखिए तो सबसे पहले 1 नंबर में आएगा जगत सिंह, 2 नंबर में आ जाएंगे सवाई जय सिंह तृतीय, 3 नंबर में आ जाएगा राम सिंह द्वितीय और 4 में आ जाएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो क्या क्रम रहेगा? पहले सवाई जगत सिंह, तो 1 पहले आप देखेंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो
2 1 4 3, ये द राइट हो जाएगा आपका। 2 1 4 3 ये क्रम है। सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह तृतीय, राम सिंह द्वितीय और माधव सिंह द्वितीय। ये क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? अभिनव भारत का आचार्य कौन से शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह या सवाई जय सिंह। तो उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा, यानी महाराणा कुंभा को अभिनव भारत का आचार्य कहा जाता है। राणा कुंभा संगीत के विद्वान थे, उन्हें अभिनव भारत का आचार्य भी कहा जाता है। तो अभिनव भारत का आचार्य कौन है? महाराणा कुंभा। पांचवा प्रश्न, शासक पंजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? शासक पंजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? बड़गुजर, गोहिल, चौहान या कच्छावा। तो उत्तर हो जाएगा द कच्छावा। शासक पंजन देव या पजवन कच्छावा राजवंश से जुड़े हुए थे। उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? 1670, 1580, 1680 या 1760। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? 1680 में। कब हुआ था? 1680 में हुआ था। 1680 में उदयपुर का युद्ध हुआ था औरंगजेब और मेवाड़ के मध्य। सातवां प्रश्न है, उदयपुर की स्थापना कब किसके द्वारा की गई? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1559 महाराणा उदय सिंह प्रथम, 1559 महाराणा उदय सिंह द्वितीय, 1558 उदय सिंह प्रथम, 1558 उदय सिंह द्वितीय। तो क्या होगा इसका उत्तर? उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 में। कब हुई थी? 1559 में। किनके द्वारा? उदय सिंह द्वितीय के द्वारा। उदय सिंह द्वितीय के द्वारा। उदय सिंह द्वितीय याद रखना है, प्रथम नहीं है। देखिए प्रथम कौन थे? जो राणा कुंभा के जो पुत्र थे, जिन्हें इतिहास में लिखा जाता है उदा, राणा उदा, तो उनको उदय सिंह प्रथम से का उनका नाम वैसे उदय सिंह प्रथम था। और ये जो उदयपुर की स्थापना करने वाले हैं वह हैं उदय सिंह द्वितीय, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए उपनाम तथा मेवाड़ के शासक। उपनाम, देखिए ये प्रश्न हर एग्जाम में एक पूछा जाता है उपनाम के बारे में। तो राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजचुंडा को। हिंदूपत किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। विषम घाटी पंचानन, राणा हमीर, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल, बप्पा रावल को। तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? पहला है 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो ब राइट हो जाएगा इसका उत्तर। ब राइट है। 3 2 4 1। राजस्थान का भीष्म पितामह राजचुंडा को कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ के रणमल की बहन, सॉरी मेवाड़ के रणमल नहीं थे, मारवाड़ के, यहां पर आ जाएगा मारवाड़। तो मारवाड़ के रणमल, मारवाड़, तो मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो जाता है। और इसकी विवाह की शर्त होती है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वह क्या बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए रामचुंडा उत्तराधिकारी से वंचित होना पड़ता है और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है।
निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो बताना है पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद में। तो इसका देखें तो पहले हम देख सकते हैं सारंगपुर, खानवा, फिर हल्दी घाटी, फिर दिवेर। 3 नंबर राइट होगा सर। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये आपका उत्तर होगा। देखिए सन देख लेते हैं। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 1576 कब हुआ था? खानवा का युद्ध देख लेते थोड़ा सा। महाराणा प्रताप और ये अकबर सेना के समर्थन करने वाले घुड़सवार धनुर्धारियों के बीच युद्ध हुआ, जिनका नेतृत्व आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। सारंगपुर का युद्ध, ये खानवा का युद्ध देख लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1437 में हुआ था। और राणा कुंभा की इसमें विजय होती है। फिर दिवेर का युद्ध 1582 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो जो क्रम था हमने देखा, पहले सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हमने देखा कि 1437 में, खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी घाटी 1576 और दिवेर का युद्ध 1582 में। दसवां प्रश्न, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? यानी खानवा के युद्ध में कौन से शासक थे जो सांगा का पक्ष को छोड़ा और बाबर का साथ दिया था? तो झाला अज्जा, सलहदी तंवर, भूपत राय या माणिक चंद्र। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब, सलहदी तंवर। तो सलहदी तंवर इसका राइट है उत्तर है। रायसीन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल गए थे। कौन कौन? सलहदी तंवर और नागौर का कौन था? खानजादा। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, जो कि बाबर और जो राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, इसमें इन्होंने बाबर का साथ दिया था। तो दोस्तों आज हमने इन 10 प्रश्नों को पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं ये प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और कमेंट में आप जरूर बताएं कितने सही हो रहे हैं। अगले वीडियो में मैं और अच्छे से प्रश्न लेके आऊँगा। हम मेवाड़ के जो साम्राज्य हैं इनके बारे में कुछ प्रश्न और पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।